सिर्फ ब्राउजिंग के लिए चाहिए तो ये देखिए 4th जनरेशन में कुछ लैपटॉप हमारे पास फुजित्सु के भी आए हुए हैं। ये 9600 का है, 8 GB रैम और 128 GB SSD के साथ। हर एक मॉडल के साथ उनका ओरिजिनल चार्जर मिलेगा। HP का 1040 मॉडल है, देखिए बड़ा स्लिक सा मॉडल आया हुआ है। ये देखिए डेल का 5300 है, 8th जनरेशन है। इसमें टच नॉन टच दोनों तरह की i7 8th जनरेशन है। देखिए ये 7400 है। i7 का मॉडल आप देख सकते हैं, बिल्कुल कंडीशन आप किसी भी मॉडल की देख सकते हैं, एकदम आपको रिवॉल्व बोलते हैं, HP का रिवॉल्व 810 i7 है। ये डिटैचेबल कीबोर्ड वाला है, इसमें आप देखिए ये स्क्रीन अलग हो जाएगी और इसका प्राइस भी आज तक आपने ये नहीं देखा होगा, ये अटैची जैसा लैपटॉप। हाँ जी बिल्कुल। लेनोवो का थिंकपैड सीरीज में देखिए आप कितना स्लिम लैपटॉप है। हाँ जी। आप ये सब लैपटॉप है ना बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए, जिनका कोडिंग का काम है, प्रोफेशनल्स के लिए, या जिनको कहीं और भी मार्केटिंग के लिए भी जाना हो। ये सब 11 जनरेशन वाले लैपटॉप है सारे, ये सारे के सारे लगभग 11 जनरेशन। माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस मॉडल है और ये 360 में आप सबसे पहले हम अपने सुपर हिट मॉडल की बात करते हैं। एप्पल का M2 है, 16 GB रैम 256 GB SSD के साथ है, A2338। ऑल इंडिया कैश ऑन डिलीवरी हमारी अभी बिल्कुल अवेलेबल है। इंडिया के किसी भी कोने में हो कि आपका पिन कोड आप बताइए। वारंटी बिल्कुल मेन वही है कि वारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी क्या रहेगा। पिक एंड ड्रॉप दोनों फैसिलिटी हमारी होगी और दोनों के चार्ज हम बियर करेंगे, आप लोगों को कोई चार्ज बियर नहीं करना। वेलकम गाइज टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की फरमाइश में आप सबका स्वागत है। गाइज आज मैं आ गई हूँ एक्सप्रेशन मार्केटिंग एंड सर्विसिंग में, जो कि आपके 3rd फ्लोर शकुंतला बिल्डिंग 59 नेहरू प्लेस, और आपको ये सारा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आज आपको यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है गाइज, एक तो आपके क्वेश्चंस जितने भी होते हैं उसका जवाब आज आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है कि भाई इतने सस्ते लैपटॉप सर दे कैसे रहे हैं। तो ये सारे सवाल का जितने भी जवाब होंगे पूरी वीडियो देखना, आपको एक एक सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया सर। बहुत दिनों बाद हमारी वीडियो आ रही है जी जी। तो मतलब बहुत सारे सवाल हो जाते हैं लोग बिल्कुल, आज मतलब हम चाह रहे हैं कि वो जवाब मिल जाए लोगों को। कोशिश करते हैं जी आपके हर क्वेरी का जवाब दें। सबसे हाँ। पहले तो हम शुरुआत करते हैं हमारे एड्रेस से। आपने बिल्कुल लोकेशन ले ही लिया होगा, एक्सप्रेशन मार्केटिंग एंड सर्विसेज। हाँ जी। 306 3rd फ्लोर शकुंतला बिल्डिंग 59 नंबर बिल्डिंग है नेहरू प्लेस की। और नेहरू प्लेस में कनेक्टेड दो मेट्रो है, आपको पता होगा, एक नेहरू प्लेस और एक नेहरू इनके। ठीक है, तो सबसे पहले किसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं, बताइए क्या क्वेरी है। सर क्वेश्चन ये होते हैं कि जैसे इतने सारे लैपटॉप हम दिखाते हैं जी। तो लोग कहते हैं इतने सस्ते कैसे मिल रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम एक बेसिक आते हैं। लैपटॉप दो तरह के होते हैं हमेशा, एक है जो होम सीरीज होते हैं, एक होते हैं जो कमर्शियल सीरीज होते हैं। बिल्कुल। होम सीरीज लैपटॉप्स नॉर्मली कंपनीज बनाती है जिनका यूज़ थोड़ा कम है, और कमर्शियल सीरीज लैपटॉप उसके लिए बनता है जिनको दिन भर चलाना हो, या कम से कम दिन में 10 12 15 घंटे तो कम से कम यूजेस है, मतलब जिनकी 12-12 घंटे वर्किंग है मिनिमम इतनी है, और लगभग 365 दिन ही काम करना होता है। ठीक है। अब हमारे पास जितने लैपटॉप होते हैं ये सारे के सारे आप देख रहे हैं कमर्शियल लैपटॉप्स ही होते हैं। ठीक है। होम मतलब सीरीज लैपटॉप तो उनकी खुद ही लाइफ ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है, तो वो रीसेल में, तो मैं सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि हो सके तो होम सीरीज लैपटॉप कभी नए ले रहे हो ठीक है, रीसेल में तो कभी मत लीजिए, क्योंकि कई बार कई लोग आके कहते हैं कि वो अमेजोन रिटर्न, फ्लिपकार्ट रिटर्न वाले लोग 8,000 रुपये में भी 8 जनरेशन दे देते हैं, 10 जनरेशन दे देते हैं। तो खैर मैं उनके बारे में कोई निगेटिव नहीं बोलना चाहूँगा, बट हो सके तो मत लीजिए तो जब भी रिफर्बिश लैपटॉप ले रहे हो, पुराने लैपटॉप ले रहे हो सके तो कमर्शियल लैपटॉप ही लीजिए। अब हम आते हैं कि ये प्राइजेस होता क्या है कि ये सारे के सारे लगभग कॉर्पोरेट यूज लैपटॉप्स होते हैं। ठीक है। तो ये एक बंडल डील कंपनी के साथ होती है, ये सारे के सारे लैपटॉप हट के इसकी जगह वो लेटेस्ट जनरेशन वाले ले लेते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे रेंज में इसलिए मिल जाते हैं। हमारे उसमें से कुछ मॉडल्स हम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें लगता है कि हमारे यूज़र्स को देके और हम उसको बेटर प्राइस पे उनको अवेलेबल करा के दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सब, क्योंकि कॉर्पोरेट यूज्ड होते हैं और सारे कमर्शियल लैपटॉप होते हैं, तो आप कंडीशंस देखिए। हाँ जी। कोई भी लैपटॉप हो, चाहे वो 6th जनरेशन है, 5th जनरेशन है, 4th जनरेशन है, या सबसे पहले अब खैर हम ये सब चीज़ों के साथ एक और चीज़ पे आना चाहेंगे। जनरेशन्स का कंसेप्ट कई लोगों को बिल्कुल क्लियर नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं सर हमें i5 दीजिए, 8 GB रैम और कुछ SSD के साथ दीजिए। सबसे पहले कहूँ जितना लेटेस्ट जनरेशन लेंगे आप उतना ही आप एक तरह से लेटेस्ट लैपटॉप ले रहे हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन सबके लिए यही है, हो सके तो 8 जनरेशन से ऊपर के लैपटॉप ही लीजिए। और आजकल 8 जनरेशन लैपटॉप कोई बहुत महंगे रहे नहीं, करीब 18,000 की रेंज के ही हैं। 6 जनरेशन करीब 14-15 हज़ार की रेंज के हैं। जब 14-15 हज़ार तक का आपका बजट बन ही रहा है तो थोड़ा सा और स्ट्रेच कीजिए। कई लोग मैं देखता हूँ मोबाइल तो उनके हाथ में 1.5 लाख रुपए वाला और 1 लाख रुपए वाला होता है, लैपटॉप के लिए 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हुए पता नहीं क्यों 10 बार सोचते हैं और वो 2-3 हज़ार उनसे निकलते नहीं हैं।
तो आप सबसे गुजारिश है, हो सके तो फ़ोन का तो यूज़ एक नॉर्मल फ़ोन के लिए होता है, तो फ़ोन पे 2-3 हज़ार 5 हज़ार कम कीजिए, बट लैपटॉप पे आप बिल्कुल। कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें आपको सारा प्रोफेशनल काम भी करना है और ये आपको कमा के देगा, फ़ोन कमा के नहीं देगा शायद। बिल्कुल सही बात बोली सर ने कि भाई लैपटॉप आपको काम कराएगा, आपको वर्किंग आपकी आसान कराएगा, तो लैपटॉप अच्छा लीजिए। हाँ, और तो- अच्छे में भी मैं फिर वही कहता हूँ कि कॉमर्शियल लैपटॉप आप कभी भी देखिए, जब भी आपको लेना हो तो कॉमर्शियल लैपटॉप का होम सीरीज से कंपैरिजन नहीं बनता, ठीक है। कहीं भी नहीं बनता। आप कई लोग आके कहते हैं कि देखिए जी, आप कमर्शियल लैपटॉप जैसे हमारा i7 11 जनरेशन है, लगभग वो कुछ मॉडल है जो 40,000 से ऊपर के हैं, कहते हैं इतने में तो नया मिल जाता है। बिल्कुल। अब हम हर एक को ये चीज़ नहीं बताना चाहते हैं, ये मैं कन्वे नहीं कर सकता उनको कि भाई वो होम सीरीज लैपटॉप है, आप हाँ जी। कुछ नहीं है तो आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है, सिंपल सा एक काम कीजिए, चैट जीपीटी या जो भी आप एआई जिसको भी आप अपना रिलायबल मानते हैं, उनसे ये क्वेरी कीजिए व्हाट इज होम सीरीज लैपटॉप एंड व्हाट इज कॉमर्शियल सीरीज, तब आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली कॉमर्शियल सीरीज लैपटॉप और अब क्यों सब लेना लोग चाहिए। कमेंट, अब एक कमेंट के लिए वो कर देते हैं, सब लोग कमेंट करेंगे और ये कमेंट करेंगे ना जो लोग कौन सा था सर, होम सीरीज एंड कॉमर्शियल सीरीज। हाँ, तो भाई उनके लिए सर एक स्पेशल गिफ्ट करना जो सही आंसर देगा। देखो, आंसर के अलावा मैं हर किसी के लिए अब हम इस चैनल के माध्यम से अब खासकर ये वाले वीडियो के थ्रू जो भी आएगा, चाहे वो लैपटॉप ना भी ले जाए, हम कोशिश करेंगे उनको कुछ ना कुछ एक फ्री गिफ्ट दे दें। चलिए, जी, अब मतलब एक अगला कोई टोकन query? ऑफ लव हो गया कि भाई हम आप आए, आपने विजिट किया, तो जी। एक कुछ कोशिश करेंगे। और कोई क्वेरी आपके दिमाग में हो? बस सर अभी बीच में शुरू करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ठीक है, अब क्योंकि आपने देख लिया यहाँ, लगभग आपने डिटैचेबल लैपटॉप भी देख लिया, 360 डिग्री लैपटॉप्स भी देख लिए, यहाँ एप्पल लैपटॉप्स भी देख लिया आपने, iMac में देखिए मेरे ख्याल से आप ही का चैनल चल रहा है, आप यहाँ देख बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। और आप ही के चैनल का, आप ही का जो वो सर्दी में इंटरव्यू लिया हुआ था, मेरे ख्याल से वही कुछ चल रहा है। बिल्कुल। एनीवेज, तो आप ये सब देख सकते हैं, लैपटॉप हमारे पास सारे कॉमर्शियल हर तरह के हैं, चाहे वो गेमिंग सीरीज हो, एडिटिंग के लिए चाहिए, आपको किसी भी पर्पज़ के लिए चाहिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, अंडर वन रूफ। मैं नहीं समझता नेहरू प्लेस में या शायद इंडिया में ही किसी के पास ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 मॉडल्स तो यहाँ है। बिल्कुल। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बोलूँ, इनमें से कोई भी मॉडल रिपीट नहीं किया, आप किसी भी मॉडल को देखिए, कोई रिपीटेड नहीं है। हाँ जी, एक मॉडल का रखने के लिए भी हमारे पास कई जगह नहीं, कई सारे मॉडल तो हम लगा भी नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। मैं अगर 360 वाले ही देखता हूँ तो हमारे पास ऑलमोस्ट टेंटेटिवली 20 अलग अलग मॉडल्स हैं, यहाँ पे हम सिर्फ 7-8 ही लगा पा रहे हैं। बिल्कुल। बट कोई भी ऐसा मॉडल जिसके बारे में अब अगर हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी क्वेरी जरूर कीजिएगा, जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। स्क्रीन पे नंबर चल ही रहे हैं कंटिन्यूस। तो अब हम मेरे ख्याल से वीडियो शुरू करते हैं, हाँ कुछ जी। हल्के लैपटॉप से लेके। अगेन मेरी रिकमेंडेशन फिर वही रहेगी कि हो सके तो 8 जनरेशन से नीचे वाला कोई भी लैपटॉप मत लीजिए। फिर भी कुछ लोगों को सिर्फ ब्राउजिंग के लिए चाहिए, तो ये देखिए 4th जनरेशन में कुछ लैपटॉप हमारे पास फुजित्सु के भी आए हुए हैं, तोशिबा के भी आए हुए हैं, और कुछ कुछ मॉडल्स और भी हैं, और ये मॉडल होते हैं सिर्फ 8,500 रुपये में। ठीक है। ये 8 GB रैम होता है और इसमें 128 GB SSD होता है। हम्म, इसके बाद एक i3 7 जनरेशन, ये 9600 का है, 8 GB रैम और 128 GB SSD के साथ। ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ कह रहे हैं कि सब लैपटॉप के साथ चार्जर मिलेगा ओरिजिनल। ठीक आप है। वो देख सकते हैं वहाँ, अगर वीडियो उधर घुमाएं तो ये हर चीज़ के, हर एक मॉडल के लगभग ओरिजिनल चार्जर, डेल के साथ डेल का चार्जर मिलेगा, HP है, लेनोवो है, हर एक मॉडल के साथ उनका ओरिजिनल चार्जर मिलेगा। आधे से ज़्यादा कई लोग आके हमारे पास ये भी कहते हैं कि आपके लैपटॉप और मार्केट के लैपटॉप में कई बार गैप हो जाता है कि आप थोड़े महंगे होते हैं। उसका एक मैं छोटा सा एक कारण ये भी कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि वो लोग चार्जर एक आता है 200 रुपये का, और ये एक ओरिजिनल चार्जर होता है करीब 1200 रुपये का। 1000 रुपये का गैप तो सिर्फ चार्जर में हो गया। ओके। इसके अलावा एक चीज़ और है जो कई लोगों को नहीं भी पता, मैं फिर वो बताना चाहूँगा कि इसकी एक जैसे पावर केबल्स होती है, अगर हम पावर केबल की भी बात करें तो देखिए ये पावर केबल एक डेल की ओरिजिनल है, ये आप इसमें देखिए यहाँ बिल्कुल प्रॉपर मेंशन्ड होगा। हाँ जी। ठीक है, और ये डेल की पावर केबल ओरिजिनल अगर आप देखें 150 रुपये की तो हमारी कॉस्ट आती है, ठीक है। और मार्केट में 20 रुपये की भी मिलती है। ठीक तो है। बेसिकली ये नहीं दिखाना चाह रहा हूँ 100 रुपये, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक क्वालिटी वाली बात आती है तो हमारा बिल्कुल ज़ीरो कंप्रोमाइज़ करते हैं क्वालिटी में, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी बार्गेन करके हमसे जब रेट फाइनल हो जाएगा तो प्रोडक्ट तो आपको यही मिलेगा, चार्जर ओरिजिनल ही मिलेगा। ठीक हो है। सकता है हम मार्जिन कम कर लें, जीरो कर लें, लेकिन आपको प्रोडक्ट तो यही मिलेगा ओरिजिनल। ठीक है। एनीवेज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 5th जनरेशन HP का एक 1040 मॉडल है, देखिए बड़ा स्लिक सा मॉडल आया हुआ है। अगेन इसका प्राइस सिर्फ 13,000 रुपये है। ठीक है। और i3 की हमने बात कर ही ली। उसके बाद 6th जनरेशन का HP EliteBook 6th जनरेशन, ये होता है सिर्फ 15,500 का। ये वाला मॉडल थोड़ा महंगा ही है। मैं अगेन फिर वही कहता हूँ
कि हो सके तो 8 जनरेशन की तरफ जाइए, बट कई लोगों का प्रेम होता है कि नहीं हमें तो एलिट बुक चाहिए, 6 जनरेशन चाहिए, तो उनके लिए इस तरह के मॉडल बिल्कुल, हमें हर तरीके के मॉडल्स अवेलेबल रखने हैं। पड़ते हैं, क्योंकि कई लोगों का बजट होता ही 10,000 है, 11,000 है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। अब ये 6 जनरेशन लैपटॉप डेल का लैटिट्यूड है, 5470 भी है हमारे पास, 5480 भी है, 7470 भी है। आप कंडीशन देख सकते हैं लैपटॉप्स की कितनी अच्छी कंडीशंस हैं, बिल्कुल। और इसका प्राइस भी होता है सिर्फ और सिर्फ 14,500 रुपये। ठीक है। और इसी में i7 भी होता है। i7 का प्राइस होता है 2,000 रुपये करीब ऊपर इससे, और 16,500 रुपये में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से जितने लैपटॉप है उन सब में रैम SSD 8 GB रैम होगी और 256 GB SSD होगी, इसलिए कोशिश करेंगे हम उसको बार बार रिपीट ना करें। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम 8th जनरेशन मॉडल। ये देखिए डेल का 5300 है, 8 जनरेशन है, इसमें टच नॉन टच दोनों तरह के आते हैं, और इसका प्राइस होता है सिर्फ 17,000 रुपये। ठीक है। अगेन बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB रैम, 256 GB SSD सबके साथ होगी, ओरिजिनल चार्जर सबके साथ होगा, पावर केबल होगी और एक बैग मिलेगा। ठीक है। कई लोगों का सिस्टम ये भी होता है, वो कहते हैं कि भाई आप फ्री गिफ्ट कुछ क्यों नहीं देते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आप ही की बात पे आता हूँ, जो ये सबसे पहले वाला वर्ड है ना फ्री, ये अपने आप में एक स्कैम है। फ्री फ्री क्या होता है? फ्री कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है, वो आपसे ही लिया जाएगा, उसकी Exactly. कॉस्ट तो आपसे ही निकाली जी, जाएगी। जी, बस एग्जैक्ट है। फर्क ये होता है कि आपको दिखाया जाता है कि देखो जी ये 10,000 रुपये MRP वाली प्रोडक्ट है, आपको हम सिर्फ फ्री दे रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से दिखाते हैं कि हमने 500 रुपये में दे दी। बिल्कुल एक्चुअल उसकी कॉस्टिंग हो सकता है उनकी 200 रुपये भी ना हो। बिल्कुल सही बात है। तो बेसिकली अगर आपका जो समझदार व्यक्ति हैं वो समझते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर इतना महंगा लैपटॉप अगर खरीदने आ रहा है तो उसको सब कुछ पता है। और दूसरी बात, आपका प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी मोटो क्या था? लैपटॉप लेना। बिल्कुल। तो ये फ्री के चक्कर में मत पड़िए, उनसे भी हो सके तो मैं ये नहीं बोलूंगा हमसे ही लीजिए। हाँ। जहाँ से भी ले रहे हो फ्री वाला उसको बोल रहा भाई माइनस कर ले, जो माइनस करके पैसे देगा उतने दे दे। हाँ, आपको सही कोई बात। माउस दे रहा है, समझ आता है कि आप लैपटॉप के साथ बिल्कुल, वो यूटिलाइज काम आ करेंगे। जाएगा। हाँ। अब वो कोई बोलता है स्मार्ट वॉच ले लो, भाई आपके हाथ में पहले ही 4 घड़ियां घर में पड़ी हुई है, 5वीं लेके करोगे क्या? करोगे तो और अच्छा, आपको ये लगता है कि 10,000 MRP वाली, जैसे मेरे पास कुछ घड़ियां मैं आपको दिखा दूंगा, MRP बेशक 9,999 है, हमारी कॉस्ट होती है सिर्फ 800 रुपये की। और कुछ घड़ियाँ तो ऐसी है जिसका MRP है 5,000 और मेरी कॉस्ट है 280 रुपये। ओके। तो भाई आप ये मत सोचो कि 5,000 की घड़ी है तो कम से कम 2,500 की तो होगी या 2,000 की तो होगी। और यही घड़ियाँ जो मैं 280 रुपये की कॉस्ट बता रहा हूँ, उसका MRP आप सॉरी उसका अगर ऑनलाइन में मिनिमम से मिनिमम भी देखें तो 1300-1400 रुपये से कम कहीं नहीं मिलता। कहीं नहीं होगा। एनीवेज, तो मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि ये फ्री गिफ्ट छलावा है, इनसे हो सके तो बच के रहिए। बिल्कुल। चलो जी, हम नेक्स्ट पे आते हैं। 8 जनरेशन में है ना डेल के कुछ और कई सारे मॉडल हैं, एक एक पे अलग अलग डिस्कस करने के बजाय आप कंडीशंस देखते चलिए। जैसे ये मॉडल, अब ये देखिए कितने सुंदर प्यारे से कंडीशन में, एकदम मिंट कंडीशन है। हाँ जी। अच्छा, इनमें जो मॉडल्स हैं, जैसे ये वाला तो 7490 है, डेल लैटिट्यूड में 7490, 3490, 5490, 5400, और भी कई सारे मॉडल है, 3400, 3490, लगभग सारे के सारे मॉडल्स का प्राइस टेंटेटिवली 17-18 हज़ार के बीच में है। इन्हीं का अगर हम देखें तो आप ये देखिए, इसमें टच भी है, ये i7 8 जनरेशन है। हाँ जी। देखिए ये 7400 है, i7 8 था, 16 GB रैम, 256 GB SSD के साथ है ये वाला। और ये टच वाला मॉडल भी है, इसका प्राइस होता है सिर्फ 22,000 रुपये। ठीक है। और i5 नॉर्मली प्राइस 17 से 18 हज़ार की रेंज में है। HP का भी एक हम i5 8 जनरेशन की बात करते हैं, सिल्वर कलर का मॉडल है, 640 G5 है, 17,000 रुपये का होता है। ठीक है। इसी में एलिट बुक सीरीज़ प्रीमियम सीरीज़ है, आप ये भी देखिए, एक प्रीमियम सीरीज़ में ये होता है 21,000 रुपये का। ओके। i5 8 जनरेशन, 8 GB रैम, 256 GB SSD। इन्हीं का i7 है। i7 का मॉडल आप देख सकते हैं, बिल्कुल कंडीशन आप किसी भी मॉडल की देख सकते हैं, एकदम आपको बार बार तो खैर वो कहते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन एकदम ऐसी मिंट कंडीशन में होते हैं कि देख के लगता है कि जैसे बिल्कुल आप नया पीस ही ले रहे हैं। इसका प्राइस होता है 23,000 रुपये। ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम हर एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस प्राइस के साथ पता नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, लेकिन एनीवेज कुछ मॉडल्स, एक ये देखिए बड़ा सुंदर सा मॉडल आया हुआ है हमारे पास। ओके। इसको हम रिवॉल्व बोलते हैं, HP का रिवॉल्व 810, i7 है, 5th जनरेशन है, और सिर्फ 13,500 रुपये का। इसको आप लैपटॉप की तरह यूज़ करो, टच पैड की तरह यूज़ कीजिए, किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, और सिर्फ 13,500 रुपये का। इसी तरीके का डिटैचेबल कीबोर्ड के साथ भी है डेल का, ये डिटैचेबल कीबोर्ड वाला है। इसमें आप देखिए ये स्क्रीन अलग हो जाएगी, और इसका प्राइस भी होता है सिर्फ 14,000 रुपये। ये भी i7 5th जनरेशन है। इसी तरीके के हम कुछ और मॉडल्स पे भी आते हैं। ये लेनोवो का ट्विस्ट मॉडल होता है, ये i5 3rd जनरेशन होता है। ये भी सेम उसी तरीके का है, आप इसको टच की तरह भी यूज़ कर लीजिए, पैड की तरह भी यूज़ कर लीजिए, टैब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका प्राइस भी होता है सिर्फ 11,000 रुपये। ठीक है।
तो अब कुछ मॉडल्स एक नई चीज़ लाए हैं अभी, आज तक आपने ये नहीं देखा होगा, ये अटैची जैसा लैपटॉप। हाँ जी बिल्कुल। ये एक रगड सीरीज़ होती है। रगड सीरीज़ बेसिकली बनी होती है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के लिए। यहाँ तो जहाँ गर्मी एकदम 50-60 डिग्री 55-54 डिग्री तक चले जाती है, या माइनस में भी चला जाता है। ये लैपटॉप आपको हर उस जगह यूटिलाइजेशन के लिए, बेसिकली आउटडोर्स के लिए होता है। ठीक है। इसमें है ना ड्रॉप टेस्ट भी पास किया, अगर 3 फीट से गिरेगा तो इसके लैपटॉप को 1% भी डैमेज नहीं होगा। ओके। तो इस तरह के ये भी काफ़ी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए बने हैं। बैटरी बैकअप बहुत शानदार होता है इनमें, पावर बैकअप बहुत अच्छा, 2 बैटरी भी होती है और बैटरी बैकअप भी बहुत शानदार होता है। तो इस तरह के लैपटॉप की किसी को और कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको बाकी डिटेल बता दी जाएगी। अब हम आते हैं डेल का लेनोवो का थिंकपैड सीरीज़ में। देखिए आप कितना स्लिम लैपटॉप है। हाँ जी। आपको फिंगर से भी कंपैरिजन करें तो आप देखिए, इवन आपकी मेरी फिंगर भी इसके मुकाबले दो या 3 लैपटॉप आ जाएंगे एक फिंगर में। i7 8 जनरेशन है, 16 GB रैम है, 512 GB SSD के साथ। इसका प्राइस होता है सिर्फ 21,000। ठीक है। इस तरीके के और भी कुछ मॉडल्स पे हम अगर अब 10th जनरेशन की ओर बढ़ते हैं, लेनोवो का ये राइजन सीरीज़ है। लेनोवो राइजन 5 प्रो है, 3500 T495, और इसका प्राइस होता है 16,000 रुपये मात्र। 8 GB रैम, 256 GB, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड चल ही रहा है। ऐसे ही राइजन 7 है A485, ये भी 16,000 रुपये का होता है। इसका प्रोसेसर स्पीड थोड़ी कम होती है, इसलिए इसका प्राइस दोनों का 5 और 7 का सेम है। अब राइजन सीरीज़ में अगर हम HP की बात करें तो HP का आप देखिए कि कंडीशन देखिए, लैपटॉप देख के बिल्कुल कहीं से भी लगता नहीं कि किसी ने कभी यूज़ भी किया होगा। हाँ जी। और ये राइजन 5G7 है, 835G7, और इसका प्राइस होता है 23,000। ये 16 GB रैम और 512 GB SSD के साथ। ओके। इसी तरह 745 मॉडल है, ये G6, और ये प्राइस होता है इसका 17,000 रुपये। ये 8,256 में। ओके। देखो मॉडल्स के तो प्राइजेस की इतनी सब मेरे ख्याल से हर एक की हम डिस्कस भी करें तब भी लोग शायद याद भी ना रख पाएँ। तो मेरे ख्याल से इतने प्राइस का डिस्कस करने की वजह हम मॉडल नाम ही ना बताते चलें। आपको क्या लगता है? सर नाम बताते चलिए और सब लोग कमेंट करना जिसके रेट सबको पूछने हैं। हाँ, या तो कमेंट कर या फिर स्क्रीनशॉट सर को भेजिए और उसका रेट सर से कंफर्म कर लीजिए व्हाट्सएप पे। कुछ मॉडल्स की बात करते हैं, जैसे 10th जनरेशन है इस समय। ये लेनोवो डेल का लैटिट्यूड है 5310, ये i5 10 जनरेशन है। मैं टेंटेटिव प्राइस बताते चलता हूँ यहाँ तो। ये 22,000 रुपये का होता है। ठीक है। इसी तरीके का इसी का i7 मॉडल भी है, और i7 होता है 24,000 रुपये का। ओके। 8,256 में प्राइजेस बताई जा रहा हूँ। ठीक है। ऐसे ही अब आप आइए, इसी का टच स्क्रीन भी है। टच स्क्रीन और नॉन टच में हार्डली 1,000 रुपये का फर्क होता है। ठीक है। तो कभी टच और नॉन टच में। जी। अब एक मॉडल ये कौन सा है, 7410, ये i5 10 जनरेशन है। ये 16 GB 256 GB में है, और इसका प्राइस होता है 26,000 रुपये का। ठीक है। i5 10 जनरेशन। ओके। अगेन कंडीशन देखिए, ये बिल्कुल ये सब लैपटॉप है ना बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए, जिनका कोडिंग का काम है, प्रोफेशनल्स के लिए, या जिनको कहीं और भी मार्केटिंग के लिए भी जाना होता है। इस तरह के लैपटॉप में आप हर तरह का काम कर लीजिए, चाहे वो सॉफ्ट प्रोग्रामिंग कर लीजिए, वीडियो एडिटिंग कर लीजिए, कॉन्फ्रेंसिंग कर लीजिए, किसी भी तरीके का काम है, इससे बढ़िया लैपटॉप कोई जनरली इजीली नहीं मिलते। हाँ। और प्राइस भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 29,000 का है i7 10 जनरेशन। ठीक है। ये i5 11 जनरेशन है लेनोवो का, और इसका प्राइस होता है सिर्फ और सिर्फ 22,000। ओके। अब हम यहाँ देखिए, ये सब है ना 11 जनरेशन वाले लैपटॉप है, ये सारे के सारे लगभग 11 जनरेशन है। और 11 जनरेशन लैपटॉप की प्राइसिंग i5 की अगर हम टेंटेटिव बात करें तो करीब 24,000 के रेंज में होती है, और i7 अराउंड 32,000 के रेंज में होता है। ठीक है। और अलग अलग मॉडल है, एक एक पे हम डिस्कस करने के बजाय, जैसे 15 इंच वाले में है ना कुछ एक H प्रोसेसर के साथ है। हम सबसे पहले एक अलग मॉडल उठाते हैं, इसका प्रोसेसर H वाला है। अब H प्रोसेसर क्या होता है, इसके लिए अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको मैं उसके बारे में अलग से बता दूंगा। ठीक है। नॉर्मली H प्रोसेसर के लैपटॉप जल्दी से मिलते नहीं है, और 15 इंच वाले तो जल्दी से बिल्कुल ही नहीं मिलते। ठीक है। तो इनका प्राइस H वाले प्रोसेसर का प्राइस वैसे i5 है 11 जनरेशन है, और ये अभी 29,000 का है। ओके। बाकी 15.6 इंच में आप देख रहे हैं हमारे पास वेरिएंट्स इतने सारे हैं कि एक एक पे डिस्कस करने की वजह हम शुरुआत की बात करते हैं। लेनोवो का है, और i5 6 जनरेशन है, और 15,000 रुपये का है। ठीक है। i5 6 8,256। बाकी सब कई सारे मॉडल HP में भी है, और इस हर एक के बारे में डिस्कस करने की बजाय हम माइक्रोसॉफ्ट पे आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस मॉडल है, और ये राइजन 7 है, 16 GB रैम, 512 GB SSD के साथ है, टच स्क्रीन है, और 15.4 इंच स्क्रीन साइज़ है। इसका प्राइस होता है 44,000। ठीक है। इसी तरीके का सेम मॉडल में i7 11 जनरेशन भी आता है, राइजन सरफेस 4 प्रो हो गया ये, और वो होता है 52,000 का। ठीक है। वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ओके।
360 में अब सबसे पहले हम अपने सुपर हिट मॉडल की बात करते हैं, और मेरे ख्याल से इसको हमें प्रमोशन पे हमने काफ़ी टाइम से चला रखा है। i5 8th जनरेशन है, जी हाँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, i5 8th जनरेशन, 8 GB रैम 256 GB SSD के साथ। इसका प्राइस होता है सिर्फ और सिर्फ 16,500 रुपये। ठीक है जी, तो क्योंकि 8th जनरेशन नॉर्मली वैसे लैपटॉप भी 16,500 में नहीं है, ये तो 360 टच भी है। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी 360 लैपटॉप है वो टच स्क्रीन तो होते ही होते हैं। ठीक है। और कई सारे मॉडल्स और भी हैं, जैसे अब हम एक रैंडमली एक और उठा लेते हैं। ये डेल लैटिट्यूड 5310 i7 10th जनरेशन है, 16 GB रैम 512 GB SSD के साथ। इसका प्राइस होता है 31,000। ओके। इसी तरह हमारे पास 11 जनरेशन भी है, ईवो सीरीज़ वाला लैपटॉप है ये, i7 11 जनरेशन 16 GB 512 GB SSD के साथ, और इसका प्राइस होता है सिर्फ 38,000। ओके। तो इस तरह के मॉडल्स और भी हम कुछ 10 जनरेशन वाले भी है, जैसे ये i7 10 जनरेशन है 29,000 का। इसी में i5 10th भी होते हैं, ये i5 10th ही है, ये i5 8 जनरेशन है, राइट। ओके। 7390 i5 8 जनरेशन, ये सिर्फ 22,000 रुपये का लैपटॉप होता है। ओके। तो कुछ हम मेरे ख्याल से इसकी तरफ छोड़ के एक बार एप्पल की तरफ शिफ्ट होते हैं। बिल्कुल, जिसकी बहुत डिमांड रहती है और सब लोग बहुत चाहते हैं, और वैसे बहुत एक्सपेंसिव होता है। एप्पल के भी लगभग हमारे पास हर तरह के मॉडल इस समय अवेलेबल है। हम सबसे पहले शुरुआत M2 से ही करते हैं, जो हाईएस्ट लेवल का भी हमारे पास अवेलेबल है। एप्पल का M2 है, 16 GB रैम 256 GB SSD के साथ है, A2338 मॉडल है, 2022 का मॉडल होता है ये, और इसका प्राइस है 62,000। ठीक है। और मैक तो आप सामने देख ही रहे हैं, 27 इंच स्क्रीन है, 2017 मॉडल है, i5 है, 2 TB हार्ड डिस्क के साथ है, 128 SSD है, और इसमें 8 GB ग्राफिक्स होते हैं, 8 GB ग्राफिक्स है, और इसका प्राइस होता है 48,000। ठीक है। फिर कई सारे मॉडल्स और भी हैं, 2017 मॉडल, 2018 मॉडल, 2019 है, 2020 है। हर एक मॉडल के बारे में अलग जिसको चाहिए, किसी के लिए भी आप कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। मेरे ख्याल से मॉडल्स तो हमने काफ़ी यहाँ पे तो डिस्कस सर जैसे एक क्वेश्चन अब मेरे दिमाग में आया, बहुत देर से क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं था, तो जैसे कोई 22,000 का लैपटॉप आपने बताया, तो एक्चुअल उसकी कीमत क्या होती है अगर उस टाइम अगर वो लेता है या अभी लेने जाए उसी कॉन्फ़िगरेशन में, तो क्या कीमत होती होगी? देखिए, बेसिकली क्या होता है, अगर जैसे हम कोई मॉडल की बात कर रहे हैं 22,000 में, सपोज i5 10 जनरेशन है, आजकल नया लेने जाओ तो 10 जनरेशन होम सीरीज तो शायद मिल जाए, कॉमर्शियल सीरीज में 14 जनरेशन ही मिलेगा। ये जब प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे उस समय लगभग ऐसा कोई भी मॉडल नहीं होगा जो 1 लाख से 1.5 लाख से कम में लॉन्च हुआ। तो किसी भी मॉडल को अगर जब हम ये कहते हैं कि ये प्रोडक्ट 1,40,000 का लॉन्च हुआ था और आज हम 22 का दे रहे हैं, ये बात ठीक है। देखिए, अगर आप 1,40,000 का जब लॉन्च हुआ था उस समय वो नया सा ही मॉडल था, तो आज अगर उसको हम डिप्रिशिएट करके भी चले तो 80-90 हज़ार से कम का आज भी नहीं मिलेगा, जो हमारे यहाँ 20-22 हज़ार रुपये का मिल जाता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने कई बार देख लिया कि वारंटीज़ को लेके कई लोग दो चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूजन में, एक वारंटीज़ और एक कैश ऑन डिलीवरी। हाँ, ये सर बिल्कुल बहुत, ये भी क्वेश्चन था। तो सबसे पहले मैं कैश ऑन डिलीवरी पे आता हूँ। ऑल इंडिया कैश ऑन डिलीवरी हमारी अभी बिल्कुल अवेलेबल है, इंडिया के किसी भी कोने में हो, कि आपका पिन कोड आप बताइए, और 99.99% चांस यही है कि हमारी वहाँ डिलीवरी होती है। ठीक है। अब आते हैं एक छोटी सी क्वेरी, और कई लोग कहते हैं कि आप डिलीवरी के लिए, कैश ऑन डिलीवरी के लिए 1,000 रुपये या 1,500 रुपये टोकन अमाउंट क्यों मांगते हो? तो उसका एक रीज़न है। पहली बात तो हम ये आते हैं कि आप एक जेन्युइन शॉप पे हैं जहाँ GST नंबर है हमारा अपना, MSME रजिस्टर्ड कंपनी है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है, तो आप जो ये 500-1,000 रुपये जो टोकन अमाउंट दे रहे हैं वो उसमें आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होने वाला। ये वीडियो प्रॉपर मैम ने भी आई है, तो हमारे स्टोर पे ही आई है, तो आप ये सोच सकते हैं कि हम लोग कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। तो ये इसलिए लेते हैं कि कई बार लोग हैं ना, ऑर्डर कर देते हैं, फिर वो रिसीव नहीं करते, फिर वो वापस आ जाता है मटेरियल। वापस आने में दिक्कत नहीं है, आने जाने का जो 2 साइड का कोरियर चार्ज हमें हिट करता है ना, एक तो वो बहुत तंग करता है, दूसरा हम चाहते हैं कि सीरियस बायर है, जो 500 रुपये एडवांस भी दे रहा है ना, तो वो सीरियस बायर है। बिल्कुल। अब हम आते हैं दूसरा, वारंटी को लेकर। वारंटी बिल्कुल मेन वही है कि वारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या रहेगा वारंटी के लिए। अब हम एक दिल्ली वाले या NCR वाले लोगों के लिए तो चलो ठीक है, हम कोई बहुत दूर नहीं है, नेहरू प्लेस, वो हर कोई नेहरू प्लेस को लेके बड़े अच्छे से जानता है और कभी भी आ जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आउट स्टेशन है, हाँ जी, जो हमारे लोकल स्टेशन से काफ़ी दूर है, तो आप सबको आज हम एक प्रॉमिस और करते हैं, विद इन वारंटी पीरियड, अगेन रिपीट, विद इन वारंटी पीरियड, अगर आपके लैपटॉप में किसी भी तरीके की ऐसी तकलीफ है जो हम फ़ोन पे रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आपके लोकेशन से पिक करने की जिम्मेदारी भी हमारी, सिर्फ आपको पैक करना है उसको इस तरीके से, और पिक एंड ड्रॉप दोनों फैसिलिटी हमारी होगी, और दोनों के चार्ज हम बियर करेंगे, आप लोगों को कोई चार्ज बियर नहीं करने। तो गाइज ऐसा अभी तक मुझे लगता है किसी ने नहीं
अभी तक किया होगा अनाउंस, जो कि सर ने अनाउंस कर दिया। जी। तो यही होता है कि अच्छी जगह, ट्रस्ट की जगह पे लोगे, क्योंकि सर को ये पता है कि मेरी चीज़ में कोई दिक्कत आएगी नहीं। जी। राइट सर? हाँ, ये तो है। एक छोटी सी चीज़ और है, क्योंकि आपकी अभी तक हमारी कंप्लीट वारंटी 3 महीने ही चल रही थी। अब आज हम आपके वीडियो के थ्रू जो भी आएगा उनके लिए ये सेम वारंटी 6 मंथ्स की हो जाएगी। ओके, 6 मंथ वारंटी रहने वाली है। तो गाइज आपको बहुत ही अच्छी डील आज आपको मिल गई है, और ये बिल्कुल ट्रस्टेड रहने वाला है। लोकेशन वगैरह सब आपको बहुत इजीली आप यहाँ आके विजिट कर सकते हो। और जो लोग दिल्ली एनसीआर, और अगर दिल्ली एनसीआर आ रहे हैं बाहर से, तो मैं कहूँगी सर के पास विजिट करो ज़रूर। एक चीज़ और फिर कहना चाहूँगा, हर बार एक है ना, संडे को बड़ी तकलीफ हो जाती है, कोई ना कोई संडे को हमें कॉल करता है कि मैं स्टोर के बाहर खड़ा हूँ। ओके। तो सर हमारा वर्किंग है मंडे टू सैटरडे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, संडे हमारा ऑफ होता है। ठीक है। तो मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई संडे को हाँ गाइस, सबका संडे ऑफ होता है, सब सोचते हैं संडे, तो सर का भी संडे ऑफ होता है पर तो आप मंडे विजिट कीजिए। जी जी जी। तो गाइज बहुत ही अच्छी डील्स आई हुई है सर के साथ जुड़ने के लिए। आप लोग, मैं चाहूँगी विजिट करके लेना चाहते हो विजिट करके लो, पर बाकी इस टाइम तो डील सर ने ऐसी कर दी है कि आप कहीं से भी बैठ के अगर लैपटॉप ढूंढ रहे हो और लेना चाह रहे हो, तो आप अब कहीं से भी आसानी से सर के साथ जुड़ के ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। नमस्ते जी, थैंक यू।